हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ठीक है। तो जैसा कि हम आप लोगों को बोले थे कि वेन डायग्राम का टाइप 1 हम पढ़ा चुके हैं और अब जो है हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम का पार्ट 2। वेन डायग्राम पार्ट 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो हम अपने कहे अनुसार आप लोगों के लिए वेन डायग्राम पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट 1 का वीडियो देखे होंगे और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा ही होगा। और हम तो बाबू यही कहेंगे कि जो भी वेन डायग्राम अभी आप लोग जो भी देख रहे हैं उसको आप बनाइए, देखिए, बनाइए और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसको आप लाइए, किताब से देखिए और फिर बुक से बनाइए। जरूर से जरूर बनाए कीजिए उसको, ताकि आपको खुद ब खुद ये पता चलता जाएगा कि आप कितने सीख रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? ठीक है ये। और इसके बाद रही बात आपका एग्जाम का, तो एग्जाम का डेट आप लोगों को आ ही चुका है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो चलते हैं हम लोग अभी पहले वेन डायग्राम पार्ट 2 के तरफ। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन में लिख रहा है प्रकृति, थोड़ा हम इसको साइड कर दें, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको कंप्लीटली, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और हम अब इस पे देखते हैं क्या लिख रहा है। तो लिख रहा है इसमें कि प्रकृति के 100 प्रेमियों में से 20 लोग केवल जंगली भैंस देखना चाहते हैं। 20 आदमी जो है क्या करना चाहता है, जंगली भैंस देखना चाहता है, जंगली भैंस। ठीक है। इसके बाद 30 जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं, यानी कि जंगली भैंस और बाघ दोनों कंबाइन हो गया, यहाँ पर दोनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया, मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं। फिर क्या, 15 केवल तेंदुआ देखना चाहते हैं, 25 केवल बाघ देखना चाहते हैं, 5 जंगली भैंस और तेंदुआ दोनों देखना चाहते थे और शेष केवल भालू देखना चाहते थे। तो ये सिचुएशन है हमारे पास यहाँ पर जो है, या कुछ लोग गए हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए और वहां पर ये सारा का सारा सिचुएशन आ रहा है। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन यह कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहला सिचुएशन, तो जो कह रहा है इसमें प्रकृति के 100 प्रेमी, 100 प्रेमी मतलब कि 100 आदमी, टोटल का टोटल कितना आदमी, 100 आदमी, 20 लोग केवल जंगली भैंस। तो ये हमने बना दिया जंगली भैंस, जंगली भैंस। और ये क्या कर रहा है, कितने हैं, तो 20 आदमी केवल। ये देखिए केवल वाला सिचुएशन बाबू यहां पर दिया हुआ। और केवल का मतलब क्या, सर्कल से बाहर की सर्कल के अंदर। केवल का मतलब क्या होता है, सर्कल से बाहर की सर्कल के अंदर, समझ रहे हैं। तो केवल का मतलब सर्कल के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, 30 जंगली भैंस और बाघ देखना चाहते हैं और 30 जो है वो क्या करना चाहता है, जंगली भैंस और बाघ दोनों, यानी कि यहां पर मिक्स हो जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से मिक्स होने वाला बात हो रहा है कि 30 आदमी जो जंगली भैंस और बाघ दोनों देख रहा है। तो ये देखिए इसको हमने बना दिया बाघ, और वो कितने हैं, तो वो 30 हैं। तो वो 30 तो इसमें चला जाएगा, जो पार्ट मिक्स है, जो पार्ट क्या है, मिक्स है, वहां चला जाएगा। क्या बोला, 30 जंगली भैंस और बाघ दोनों देखना चाहते थे, 15 केवल तेंदुआ देखना चाहते। तो 15 है जो कि केवल तेंदुआ, यानी कि उसको किसी दूसरे से भी मिक्स हमको नहीं करना है। फिर क्या है, 25 केवल बाघ देखना चाहते थे। अब देखिए 25 जो ये वाला पार्ट हम पहले बना रहे हैं, 25 केवल बाघ, तो ये आ गया यहाँ पर 25 जो कि केवल बाघ देखना चाहते थे। 5 जंगली भैंस और तेंदुआ। अब देखिए जंगली भैंस और तेंदुआ दोनों को मुझे मिक्स करना है, समझ में आ रहा है ना, जंगली भैंस को और तेंदुआ को दोनों को मिक्स करना है। तो ये हमने यहां पर ये लिया, इसको हमने बना दिया तेंदुआ, और वो कितने हैं, तो 5 हैं। ये लीजिए हमने यहां पर 5 लिख दिया कि 5 जो है वो क्या है, जंगली भैंस और तेंदुआ वाले हैं। एक हम यहां पर छोड़े थे कि 15 केवल तेंदुआ देखते हैं। तो 15 केवल तेंदुआ देखते हैं, वो 15 यहां पर आ जाएगा। अब क्या है, शेष केवल भालू देखना चाहते थे, और शेष जो अब बच गया वह सिर्फ और सिर्फ क्या देखना चाहता था, तो वह भालू को देखना चाहता था। यहां तक क्लियर है सबका।
कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या जा रहा है। तो हमको देख लें पहले, 20 और 30 50, 50 और 25 हो गया 75, 75 और 20 हो गया 95, यानी कि 95। तो बचा कितना? बच गया 5। और 5 क्या देखना चाहता है? तो केवल भालू देखना चाहता है। पांच जो है वह केवल भालू देखना चाहता है। तो यह हो गया आपका डायग्राम और ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। समझ में आया? हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आ गया ना? ठीक है। तो क्या करना है मालूम है ना, जितने भी आप लोगों के संपर्क में जो भी कांटेक्ट में स्टूडेंट है सबको बता दीजिए, एसके गुप्ता सर, सन्नी सर आ चुके हैं। वेन डायग्राम पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है, उसका वीडियो आप लोग देख चुके हैं। और पार्ट टू का वीडियो आज से शुरू हो रहा है। पार्ट 2 का क्वेश्चन आज आप बनाएंगे और इसके बाद हम, जैसा कि आप लोगों को बोले थे, पार्ट 1 भी आएगा, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, जरूरत पड़ा तो पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 भी आएगा। आप लोगों के क्वेश्चन, आप लोगों की जरूरत के हिसाब से हम जो है हर टाइप का, हर पैटर्न का क्वेश्चन इसमें लाएंगे, ताकि वेन डायग्राम आप लोग सिर्फ देखिए और कहिए दूसरे दोस्तों को कि आओ बच्चों मेरे पास, हम तुमको दिखाते हैं। सन्नी सर का वीडियो देखने के बाद मैंने वेन डायग्राम क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना सीख लिया है। इसीलिए बोलेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना इस बात को। और एनटीपीसी का एग्जाम को तो एकदम ऐसे करके बना निकाल देना है। इस बार एनटीपीसी का एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम, जिनका जो एग्जाम है वो एग्जाम क्रैक करके इस पार नहीं रहना, उस पार चले जाना है। यानी कि क्या, एग्जाम को पास करने के साथ साथ इस बार नौकरी ले लेना है। चलिए देखते हैं, हम आप लोगों के साथ हमेशा बने हुए हैं। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते थे? कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते थे परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते थे? सिर्फ और सिर्फ जंगली भैंस देखना चाहते थे और तेंदुआ वह देखना चाहता ही नहीं था। तेंदुआ उससे कोई मतलब नहीं है, उसको जंगली भैंस देखना था। तो जंगली भैंस देखिए 20, 30 और 5। 1 नंबर क्वेश्चन, 20 प्लस 30 50 और 5 55, कितना? 55। यानी कि वह जो है जंगली भैंस जो देखना चाहता था, और यहां पर है क्या बोल रहा है कि वह कितने लोग जंगली भैंस देखना चाहते थे परंतु तेंदुआ नहीं देखना चाहते थे। अब यहां सिचुएशन है कि हमने जो यहां पर 20 तो लिया जंगली भैंस, 30 लिया जो जंगली भैंस और बाघ का है, लेकिन ये वाला 5 जो हमने यहां पर लिया है बाबू, ये वाला जो 5 है ये तो हमने जंगली भैंस के अकॉर्डिंग तो ले लिया, लेकिन इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि तेंदुआ नहीं होना चाहिए। तो जब तेंदुआ नहीं होना चाहिए तो इस 5 को मुझे काउंटिंग नहीं करना है। तो इस 5 को काउंटिंग नहीं करना, तो यानी कि 55 के जगह पर अब जो है कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया आपको? क्या करना है हमको? 55 के जगह पर हमको अब क्या कर देना है? तो सिर्फ और सिर्फ 50 रखना है। ठीक है, इस 5 को हमको हटा देना है। बात समझ में आया? इस 5 को क्या कर देना है? हटा देना है। और हमको यहां पर आंसर के रूप में क्या ले देना है? जैसा कि हम आपके सामने पहले ही बता चुके थे कि हमने आपको क्या बताया कि ये वाला जो है 55, हमने आपको क्या बताया कि ये वाला जो है हमने 20 और 30 50 और 5 55, तभी हम जंगली भैंस के अकॉर्डिंग सबको गिनती कर लिए। जंगली भैंस के अकॉर्डिंग 20 30 और 5 तीनों को गिनती कर लिए। हमको पता चला कि बोल रहा कि तेंदुआ महाराज जो हैं, तेंदुआ महाराज जो हैं वो हमारे प्रश्न में नहीं आएंगे। तेंदुआ महाराज को नहीं लाना है। तो जब तेंदुआ महाराज को नहीं लाना है तो 5 उसमें से हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो 20 और 30 कितना? 50। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 50 ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या करना है तो मालूम है ना? शेयर करते जाना, शेयर करते जाना है, ताकि आपके साथ साथ आपके जितने भी दोस्त हैं सबका वेन डायग्राम चैप्टर पूरा एकदम ऐसे के धारदार क्लियर होते चले जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां पर जो लिख रहा है, क्या लिख रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि कितने लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है कितने लोग केवल एक जानवर देखना चाहते थे। केवल और केवल एक जानवर का बात हो रहा है, कितने लोग केवल एक जानवर। तो जब यहां पर सिचुएशन है केवल और केवल एक जानवर का, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो एक जानवर का बात हम करेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले 25 केवल बाघ हो गया, ये 25 प्लस ये हो गया 20 क्या, तो केवल जंगली भैंस वाला ये हो गया 20, उसके बाद प्लस ये हो गया 15 क्या है, केवल तेंदुआ वाला ये हो गया आपको 15, और ये वाला 5 केवल भालू हो गया। तो टोटल कितना हो गया ये 20 और 25 45, 45 और 15 60 और 5 65, यानी कि 65, 6 और 5, हमारा गांव में कहा जाता 60 5 65, ठीक है 6 और 5 यानी कि 65। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 65 और इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका बाबू 3 नंबर क्वेश्चन का तो ऑप्शन तो नजर आ नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम ऑप्शन यहां नीचे में लिख देंगे ABCD करके, ठीक है, हम ऑप्शन आप लोगों को लिख देंगे। 1 मिनट, ऑप्शन आप लोगों के लिए ला रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का 1/11, बी ऑप्शन है आपका 11/13, सी ऑप्शन है 11/1 और डी ऑप्शन है 3/11। ठीक है, किसी कारणवश ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उसके लिए आप लोग कोई इशू मत बनाइए, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या है 3 नंबर में, कि भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में, भालू देखने के इच्छुक लोगों की तुलना में, ठीक है, क्या बोल रहा है, बाघ देखने के कुछ लोगों का तुलना क्या है, तो जो भालू देखना चाहता उसके अकॉर्डिंग जो है बाघ वाले का अनुपात। तो चलिए बाघ कितना है 30 और 20 30 और 25 55, 30 प्लस 25 बराबर बाघ देखने वाला कितना था 30 और 25 55, 55 हो गया आपको बाघ देखने वाला। और क्या बोला भालू, तो भालू कितना है 5, तो भालू हो गया आपको 5। अब 55 और 5 का रेशियो जो हम कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा आपको 11, यानी कि 11:1, और ये 11:1 है आपको ऑप्शन सी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना बउआ इसमें। तो बस समझते चले क्या क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबा लेना है, ताकि फिर से आने वाला है आपको क्या सब चीज जानते हैं आप, वेन डायग्राम पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, जरूरत पड़ा तो 5 6 7 भी आएगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि वेन डायग्राम तो हम आपको एग्जाम से पहले ताबड़तोड़ टीटीआई की तरह सिखा के रहेंगे। बस आप भी ये सोच लीजिए कि मुझे वेन डायग्राम चैप्टर सीख लेना है, और हम तो खा ही लिए कसम कि सिखा के रहेंगे आप लोगों को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 5 6, 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, 60 छात्रों की एक कक्षा में 42 गणित पसंद करते हैं, 32 अंग्रेजी पसंद करते हैं, 12 ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी पसंद करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। तो अब रहा बात कि ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोगों को किस प्रकार से बनाना है, वो हम लोगों को यहां पर देखना है। तो सबसे पहला चीज है 60 छात्रों की कक्षा में 42 जो है गणित पसंद करता है। ये लीजिए हम यहां पर गणित के बारे में बता दें। सबसे पहला गणित, तो कितने गणित पसंद करते हैं, तो 42 जो है क्या करता है, तो ये बाबू गणित पसंद करता है। चलिए ये लीजिए हमने 42 बाहर में लिखा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जब यहां पर केवल वाला सिचुएशन रहता, जब केवल वाला सिचुएशन रहता तब ना हम इस सर्कल के अंदर डालते। यहां तो केवल वाला सिचुएशन नहीं है, इसीलिए इसको सर्कल से बाहर दिए हैं। समझ में आ गया।
चलिए अब क्या है, 60 छात्रों की कक्षा में 42 गणित पसंद करते हैं, 32 अंग्रेजी पसंद करते हैं, और 32 जो है वो क्या करता है, अंग्रेजी पसंद करता है। साथ ही साथ 12 ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी पसंद करता है। तो सबसे पहला सिचुएशन है कि आप 60 में से 12 को घटा दीजिए। ये लीजिए हमने 12 यहां पर बना दिया। ये 12 क्या है, ना तो गणित वाला है और ना तो अंग्रेजी वाला है। जब हमने यह देखा कि 60 माइनस 12 तो हो गया कितना, 48। अब हम बात किस पर करेंगे, 48 पर करेंगे। तो जब बाबू ये 48 पर बात करेंगे तो 42 तो उसमें गणित है और 32 बोल रहा है अंग्रेजी, 32 बोल रहा है कि अंग्रेजी है। तो बताइए ये 42 और 32 दोनों मिला करके मेरे मैथ, हमको जो मैथ आता उसके हिसाब से हो जाता 74। 42 प्लस 32 इक्वल टू होता है 74। लेकिन ये 12 जब हम साइड कर दे रहे हैं, क्या बोला, 60 छात्रों की कक्षा में, अब 12 ना तो गणित ना ही अंग्रेजी, 12 जो है गणित नहीं पढ़ेगा, अब 12 जो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब है कि गणित और अंग्रेजी पढ़ने वाला तो खाली 48 न बचा, 48 ही ना बचा। अब 48 में ये देखिए 42 और 32 को जब हम जोड़ रहे हैं 74 हो रहा है। क्योंकि इससे पहले हम आपको इसीलिए इस तरीके से बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं कि उसमें बोला था कि बाघ और तेंदुआ, जंगली भैंस और तेंदुआ 5, बाघ और जंगली भैंस इतना, ये सब चीज उसमें बोला था। यानी कि उसमें कंबाइन करने वो पहले से बोल रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में वह साफ साफ बोल नहीं रहा है कि आप कंबाइन कीजिए, आप उसको कंबाइन कीजिए, साफ साफ नहीं बोल रहा है। यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन के एडजस्टमेंट को समझने के बाद तब हमको पता चल रहा है कि हमको वहां सिचुएशन क्या करना पड़ेगा। क्लियर, अब समझ में आया। तो जब हम यहां देखें कि 42 और 32 को जोड़े तो 74, तो 74 तो ये हो नहीं रहा है, इसका मतलब है कि हमको कंबाइन करना पड़ेगा यहां पर। तो जब कंबाइन करना पड़ेगा तो चलिए सबसे पहला सिचुएशन तो हम इसको जो है बाबू सबसे पहले हम इसको हटा दें, तब आएगा मजा इधर क्वेश्चन बनाने में भी। कितना है, तो 32 है जो अंग्रेजी है, तो ये हो गया आपके सामने हमने लिख दिया अंग्रेजी। कितना बाबू, तो 32, ये रहा 32। अब आप देखिए 42 और 32 को जब हमने बोला था यहां पर जोड़ा था तो हो गया था 74। अभी तुरंत हम देखे थे 74 में से। अब आप बताइए कि हमारे पास टोटल तो 48 स्टूडेंट ना है इस साइड में 60 के बाद, तो जब इधर टोटल 48 स्टूडेंट ही है तो आप 48 उसमें से लेस करिए। तो 48 लेस करिए तो यहां पर कितना हो गया, 14 में से 8 गया तो 6, यहां पर है 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 26। और ये 26 क्या है, तो ये जो 26 विद्यार्थी है बाबू, क्या है पता चला, नहीं पता चला, अब न बताएंगे क्या है वो। ये जो 26 स्टूडेंट है बउआ, वो यहां पर आने वाला है, यहां पर आने वाला है ये 26 स्टूडेंट। वो कौन है, वो कौन है 26, जो कि गणित और अंग्रेजी दोनों पढ़ता है, जो गणित भी पढ़ता है और जो अंग्रेजी भी पढ़ता है, वो दोनों है 26, यानी कि कंबाइंड वाला, कॉमन वाला। क्लियर। अब सिचुएशन है हम जो देख रहे हैं यहां पर कि 42 टोटल का टोटल 42 स्टूडेंट है जो कि गणित पढ़ने वाला है, जिसमें कि 26 जो है वो कॉमन हो गया। तो अब आप बताइए यहां क्या हो रहा है, तो अब आप यहां क्या करिए, तो 42 माइनस 26 जैसे ही आप करेंगे तो यहां पर तो जगह की कमी होने के कारण हम यहां नहीं लिख पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, उस चीज को हम बाबू यहां पर लिख देते हैं। 42 माइनस 26 बराबर हो जाता है कितना, तो 16। 42 माइनस 26 बराबर 16। ठीक है, तो ये 16 क्या हो गया, तो ये 16 हो गया जो सिर्फ और सिर्फ गणित पढ़ने वाला। अगर आपके सवाल में पूछ दिया कि केवल गणित पढ़ने वाले कितने हैं,
केवल क एकार वो लो केवल ONLY ओनली जिसको कहते हैं, ठीक है, केवल गणित पढ़ने वाले, तो वो हो जाएगा 16 यानी कि 16, 1 और 6 हमारा गांव के हिसाब से 10 और 6 16, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या होगा, तो 32 विद्यार्थी क्या है जो कंप्लीट अंग्रेजी वाला है, 26 है जो उसमें कॉमन है, तो बताइए 32 में से 26 गया तो कितना, यहां तो जगह है हमारे पास 32 माइनस 26 इक्वल टू 6, 6 विद्यार्थी, ठीक है, 6 विद्यार्थी, हम उसको यहां भी रफ कार्य के लिए भी यहां भी हम कर दे रहे हैं 26, 32 माइनस 26 इक्वल टू 6, ठीक है। तो 6 विद्यार्थी जो है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ रहा है, 6 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी, ओनली अंग्रेजी, 16 विद्यार्थी केवल गणित, 26 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित दोनों, और 12 विद्यार्थी जो ना तो अंग्रेजी पढ़ रहा है ना ही गणित पढ़ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया बउआ, कोई दिक्कत भी है? अगर समझ में आ रहा है आपको, अगर मुझे मेरे हिसाब से यदि आप समझ रहे हैं, मेरे तरीके से यदि आप समझ रहे हैं, तो आप अपना तरीका अपनाएंगे और क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाँ 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 शेयर करेंगे। हाँ एकदम सही बात बोल रहे हैं। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कितने छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद है, गणित भी पसंद है और अंग्रेजी भी पसंद है, ऐसे कितने छात्र हैं, कितने छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद है, तो बउआ यहां पर देख लीजिए क्या था, क्या है, तो 26 है, हमारे प्रश्न का आंसर 26 होगा कि नहीं होगा, आप समझ में आया, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, आया समझ में, आया समझ में, तो क्या करना है, कितना बोल पाइएगा जी, समझ तो रहे हैं आप, शेयर करते चलिए। कितने छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद है, तो 26 विद्यार्थी को गणित और अंग्रेजी दोनों ही पसंद है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कितने छात्रों को वास्तव में एक ही विषय पसंद, एक ही विषय, एक ही विषय यानी कि केवल वाला सिचुएशन, एक ही विषय का मतलब क्या होगा, केवल वाला सिचुएशन, तो केवल वाला सिचुएशन में इधर देख लीजिए 16, इधर देख लीजिए 6, 16 और 6, 16 और 6 दोनों का जब आप ऐड कर देंगे हो जाएगा 22, 22, ठीक है, 16 प्लस 6 कर दीजिएगा तो हो जाएगा बाबू 22। अब यहां पर कुछ जो अब विद्यार्थी जो स्मार्ट समझते हैं, है भी वो स्मार्ट है भी ऑलरेडी, वो क्या सोच रहे होंगे कि सर यहां पर आप गड़बड़ा दिए, ये जो 12 जो बच गया, ये जो 12 जो बच गया इसका क्या, तो बउआ नूनू सुगा मेरा एक तो बात हमको बताइए सबसे पहले कि ये जो 12 है, इस 12 के बारे में प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में बोला है कि 12 ना तो गणित ना ही अंग्रेजी पसंद करते हैं, 12 जो है उसको गणित पसंद नहीं है और अंग्रेजी भी पसंद नहीं है, गणित पसंद नहीं, अंग्रेजी पसंद नहीं, तो जब गणित पसंद नहीं, जब अंग्रेजी पसंद नहीं, तो उसको हिस्ट्री पसंद हो सकता है, ज्योग्राफी भी पसंद हो सकता है, पॉलिटी भी पसंद हो सकता है, इन सभी से ऊपर तो रीजनिंग तो पसंद होगा ही ना, बात समझ में आ रहा है। तो बाबू इसने क्या बोला कि वह 12 स्टूडेंट जो है उसको केवल एक ही पेपर पसंद है, ऐसा कुछ बोला, तो उस जब ऐसा कुछ बोला ही नहीं तो हम 22 में उस 12 को नहीं ना जोड़ेंगे, उसको तो वो जो 12 स्टूडेंट, ये जो 12 स्टूडेंट है, ये 12 स्टूडेंट तो कितना भी हो सकता है, एक पेपर वाला भी हो सकता है, 2 पेपर वाला भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है उसको कोई पेपर पसंद ही नहीं आता हो, एकदम अलग विदेशी अलग अलग प्रकार का मंगल ग्रह का आदमी होगा, वो कोई ठिकाना है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए तो इसीलिए हम इस 12 को इस 22 में, यानी कि जो बोला कितने छात्रों को वास्तव में एक ही विषय पसंद है, इसमें हम इस 12 को ऐड नहीं करने वाले हैं। कोई डाउट, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 प्लस 6 हो गया 22, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। हाँ जी, ये जो हमारा 6 नंबर सवाल है, ये देखिए क्या बोल रहा है, वे छात्र यानी कि वह छात्र जो
केवल गणित पसंद करते हैं, वह छात्र जो केवल गणित पसंद करते हैं, उनकी संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? कुल संख्या का, यानी कि टोटल कितना था? तो टोटल है बाबू 60। देख लीजिए यहां पर, हम आपको फिर से दिखा दें। टोटल है कितना? तो 60। तो 60 का कितना प्रतिशत है हमको ये बताना है। तो क्या चीज? जो केवल गणित पसंद करते हैं, जो विद्यार्थी केवल और केवल गणित पसंद करते हैं, वह जो है 60 का कितना प्रतिशत है? तो केवल गणित पसंद करने वाला कितना है? तो केवल गणित पसंद करने वाला आप देख रहे हैं कि 16 है। केवल गणित पसंद करने वाला कितना है? तो 16। और वह कितना का? तो वह 60 का कितना प्रतिशत है, हमको यही ना निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यही ना विधि अपनाएंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब आप देख लीजिए, 0 0 खत्म, 10 और 16 हो गया 160, 160/6, यानी कि ये हो गया आपको 80/3। और 80/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना? 26.67%, 26.67%। और यह आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है? तो यह आपको दिया गया है ऑप्शन ए में। समझ में आया? कोई दिक्कत भी है बहुआ इसमें? उम्मीद करते हैं आप लोगों को वेन डायग्राम का टोटल कॉन्सेप्ट अच्छे से यहां तक का क्लियर हो चुका होगा। और हम जैसा कि आप लोगों को बोले हैं, बार बार बोलते आ रहे हैं कि लेवल 2 आया है, लेवल 1 आया, आज लेवल 2 आया, फिर लेवल 3 भी आएगा, लेवल 4 भी आएगा। इससे भी अगर नहीं होगा, अगर आपको लगेगा नहीं सर और, तो लेवल 6 7 8 भी हम लाने के लिए तैयार हैं, 5 भी। ठीक है, चलिए फिलहाल अब हम लोग यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर से लेके 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है। एक स्कूल 3 प्रकार की पाठ्येतर गतिविधियां संचालित करता है। एक स्कूल है जो कि 3 प्रकार का पाठ्येतर, यानी कि उसका जो वहां कंडीशन है, गतिविधियां, ये सारा का सारा क्या क्या खेल आप खेल सकते हैं, क्या क्या चीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो चीज है। तो क्या हमारे पास दिया गया है? बास्केटबॉल दिया, क्रिकेट दिया और फुटबॉल दिया। बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल, ये 3 है। फिर क्या बोला? छात्रों का किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है। अब देखिए, कुछ करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन एक खेल में तो आपको भाग लेना ही लेना। आपका मन है आप 2 में भी भाग ले सकते हैं, आप 3 में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक में तो आपको आना ही पड़ेगा। ये कंडीशन है, किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। और वो 2 या 3 में भाग ले सकते हैं। अगर उसको 2 खेल में भाग लेना है या 3 खेल में भी भाग लेना तो वह ले सकता है, ऐसा कहा। स्कूल में 120 छात्र हैं। चलिए ये तो एक अच्छा चीज पता चला है कि स्कूल में जो है 120 छात्र है, 120 हमारा गांव के हिसाब से 100 या 20 अलग से। ठीक है, अब देखिए क्या है। 70 छात्र बास्केटबॉल, 70 स्टूडेंट हैं जो बास्केटबॉल। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। बास्केटबॉल हो गया कितना? तो 70 छात्र बास्केटबॉल। देखिए केवल नहीं बोला है, समझ में आया? केवल शब्द उसने नहीं लगाया। केवल लगाता तो कहां डाल देते? सर्कल के अंदर। केवल नहीं बोला तो सर्कल के बाहर। जी हां, तो ये हो गया 70 स्टूडेंट हो गया, जो कि क्या है? 70 छात्र बास्केटबॉल, 73 क्रिकेट और 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं। कि बताइए कि टोटल का टोटल 120, 120 में 70 इधर 73 इधर, तो यही ना हो गया बाबू 143, 143, 143 तो यही ना हो गया।
इसका सीधा मतलब यह बनता है कि मुझे सर्कल में सर्कल कंबाइंड तो करना ही पड़ेगा, यानी कि मिक्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है इसमें 70 छात्र बास्केटबॉल, 73 क्रिकेट, 73 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट, ये हमने यहां पर लिख दिया आपके लिए क्रिकेट। कितना, तो 73। 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं, और 45 फुटबॉल ये लीजिए हमने यहां पर लिख दिया सर्कल, कुछ छोटा बड़ा चलिए देख लेंगे बाद में जैसा होगा। 45 हो गया क्या चीज, तो फुटबॉल। फुटबॉल में भाग लेते हैं। अब देखिए क्या बोला, इसके अलावा 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में। 37 जो है बास्केटबॉल और क्रिकेट, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपको 37, यहां पर हो गया क्या चीज, तो 3 और 7 यानी कि 37। इसके बाद और क्रिकेट दोनों में 20, बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों में 20 जो है बास्केटबॉल और फुटबॉल, यानी कि 20 हो जाएगा बाबू यहां पर फुटबॉल दोनों में। तो 8 छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं, ये लीजिए ये हो गया 8, तीनों में भाग लेते हैं। 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं, 25 सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में भाग लेने वाला हो गया, भाग लेते हैं और किसी खेल में नहीं। चलिए, तो सारा चीज तो क्लियर है, लेकिन हमको यहां पर नहीं पता चला, यहां पर नहीं पता चला, और यहां पर वाला भी हमको पता अभी तक नहीं चला है। और अब आप तो समझ गए होंगे कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा तो नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा ही आपके जो अभी तक टाइप 1 पार्ट 1 देखे थे और पार्ट 2 में जो 2 हम लोग एडजस्टमेंट देख चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन से तो जरूर ये ज्यादा टफ है। तो चलिए समझते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या क्या करना है हम लोगों को, यह देखना है, सीखना है, समझना है। सबसे पहला सिचुएशन ध्यान से, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये बाबू ये है टोटल का टोटल 73, ये क्या है टोटल का टोटल 73, इसको हम 73 के नाम से जानते हैं। अब जब आप इसको 73 के नाम से जान रहे हैं, तो यहां पर सिचुएशन क्या है, तो यहां सिचुएशन है कि 25 और 8 आप ऐड कर दीजिए, हो गया कितना 33, 33 और 37 को इधर आप जब ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 70। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन है कि हमको तो लाना तो था यहाँ पर 73, तो आप लोग कह रहे होंगे सर उधर 70 हो ही गया, 3 इसमें डाल दीजिए हो जाएगा 73। लेकिन नहीं, इस प्रकार की गलती तो कभी करना ही नहीं है, क्योंकि आप अभी समझ रहे हैं, और अच्छे से समझिए शांतिपूर्वक। देखिए क्या हो रहा है, ये जो बाबू है यहां से जो यहां का वैल्यू है, इसका वैल्यू है बाबू 37। समझ में आया, नहीं आया, एक बार फिर से। ये जो आप देख रहे हैं इसका वैल्यू है 3737, जिसमें कि फिर से एक चीज, ये वाला भाग, ये जो हमने येलो येलो कर दिया, पीला पीला, सिर्फ इस भाग का वैल्यू है बाबू 8, सिर्फ उसका वैल्यू है 8, और साथ ही साथ और जान लीजिए इसका वैल्यू, ये जो यहां से यहां देख रहे हैं, इसका वैल्यू है 37, यानी कि 37, 30 7 37, और इसका वैल्यू है 8। तो अब बताइए कि अगर हम बात करें कि ये मेरा कंप्लीट, देख लीजिए यहां से लेके यहां तक ये हाथ है, क्या है, हाथ है। अब कहिएगा सर ये कलाई है, ये हथेली है, ये उंगली है, ये बाह है, तो इस प्रकार से तो फिर अलग अलग चीज ना हो रहा उसमें। तो यही बाबू बात यहां पर भी है कि ये वैल्यू 37 और उसमें ये वाला वैल्यू सिर्फ 8, यानी कि 37 - 8 = 29, जिसको कि हिंदी में कहते हैं 29, 20, 9, 29। ठीक है, ये जो 29 है, ये 29 किसका, ये 29 किसका मालूम है, ये 29 किसका हम बात कर रहे हैं,
तो ये 29 बाबू हो गया ये वाला भाग, इस भाग का वैल्यू हो गया 29 यानी कि 29, सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग हो गया 29। क्लियर? अब समझ में आया क्या चल रहा है यहां पर? इस कंप्लीट भाग का वैल्यू 37, साथ ही साथ इसका वैल्यू 8, और जब हमने इस 37 में से इस 8 को 37 में से जब मैंने 8 को निकाला, ये हो गया 29, तो मुझे पता चला कि सिर्फ ये वाला जो भाग है इसका वैल्यू हो गया यहां पर 29। क्लियर है? समझ में आया? अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में आप क्या कहिएगा? लाओ मेरे पास देते चलो मेरे दोस्तों, हम सन्नी सर का वीडियो देख के आए, अब हम तुमको बता देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है? अब मेरा वीडियो शेयर करते रहना, ये बात जान लीजिए, इसको मत भूलिएगा। चलिए अब क्या है इसमें, इसका वैल्यू कितना? इसका वैल्यू 20, इसका वैल्यू 20, उस 20 में से 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में से ये लीजिए 20 20 माइनस 8 इक्वल टू 12। ये जो मैंने हटाया तो यानी कि यहां पर जो है ये 2 और ये 0, इसको अब आप हटाइए और उसके जगह पर अब आप क्या लिखेंगे आपको तो पता चल ही गया होगा। 20 माइनस 8 इक्वल टू 12, यानी कि इसका वैल्यू, इस पार्ट का वैल्यू सिर्फ हो गया कितना? तो 12। ठीक है? अब हम इसका बात करते हैं, इसका कैसे पता चलेगा? तो चलिए देखिए, 29 8 25 सबको आप ऐड कीजिए और जितना 73 में कमी होगा उसको ऐड कर देंगे, वो वाला भाग आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब देखिए, अब समझ में आ जाएगा आपको। ये हो गया 29 प्लस ये हो गया 25 प्लस ये वाला पार्ट हो गया कंबाइन वाला 8 प्लस, अब देखिए 29 और 25 कितना? तो 54, 54। अब 54 और 8 हो जाएगा कितना? तो 62। 62 में अब आप बताइए 62 60 2 62 में कितना जोड़िएगा कि 73 हो जाएगा? तो 62 में जब हम बाबू 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 73, यानी कि यहां पर का जो वैल्यू निकला वो वैल्यू क्या निकला? तो 11 यानी कि 11। क्लियर है? समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ बाबू इसका वैल्यू 11। अब यदि आप कहिएगा कि सर इसका यहां से यहां का वैल्यू कितना? 11 और 8 दोनों को जोड़ दीजिए 19। जिस प्रकार से इसका वैल्यू 37 है, सिर्फ इसका वैल्यू 29 है, सिर्फ इसका वैल्यू 8। इसका वैल्यू था 20 तो यहां पर वैल्यू 12, इसका वैल्यू 8। तो उसी प्रकार से यहां का वैल्यू हो जाएगा 19, 1 और 9 यानी कि 20 में 1 कम, और ये वाला 8 और ये वाला 11 यानी कि इसका वैल्यू 11, इसका वैल्यू 8। क्लियर है? समझ में आया? दिक्कत नहीं ना चल रहा है? अच्छे से सब बाबू इसको समझते चलिए। अब बचा यहां वाला भाग, यहां वाला भाग। चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। 12 और 8 20, 20 10 30 और 1 31। 12 8 20, 20 और 11 कितना? 31। 31 में 31 में आप कितना जोड़िएगा जो आपको 45 होगा? तो 31 में हम जैसे ही 4 जोड़ दिए हो गया 35, और 1 और यानी कि 14 हमने जैसे ऐड कर दिया हो गया 45। क्लियर है? समझ में आया? अब आप जोड़ के देख लीजिए 12 8 20, 20 और 11 31, और 31 और 14 45, यानी कि ये जो फुटबॉल वाला एरिया है ये अब हो गया सर्कल 45। अब हमको इसको 70 पूरा करना है। 29 ये वाला, 12 और 8 20, 12 और 8 20, 20 और 29 कितना? 49। 49 में अब कितना जोड़िएगा जो 70 होगा? तो 49 में हम जोड़ देंगे 21। 49 में हम जोड़ देंगे कितना? 21, और जैसे ही हम 21 जोड़ेंगे ये हो जाएगा कितना? तो 70। अब आप इसको समझ लीजिए, केवल बास्केटबॉल तो 21, केवल क्रिकेट तो 25, केवल फुटबॉल तो 14, बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों तो 29, अब बास्केटबॉल क्रिकेट और फुटबॉल तीनों तो 8। क्लियर? सारा चीज क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ में आ रहा बाबू?
हर एक पार्ट मैंने यहां पर आपके सामने निकाल करके लाइन बाय लाइन सारा का सारा चीज हम आपको यहां पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिख रहा है क्वेश्चन में 7 नंबर है, कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं? सिर्फ बास्केटबॉल, केवल और केवल बास्केटबॉल। केवल बास्केटबॉल में कितना हमने बताया? 21 बताए थे ना, तो बस 21 में ऐसे करके टिक मारिए, आपका आंसर हो गया ना। हम टिक मारेंगे, आप देखिएगा एग्जाम में आपको बटन दबाना, माउस वाला, कीबोर्ड वाला नहीं, माउस वाला बटन दबा के खत्म करना, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए अब हम यहां से थोड़ा और ऊपर की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं अब 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितने छात्र सिर्फ किसी एक खेल में भाग लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक खेल में, एक खेल, ओनली वन, एक खेल। देखिए 21 हुआ, 21 हो गया बास्केटबॉल का, 21 हो गया बाबू बास्केटबॉल का, प्लस 25 हो गया क्रिकेट का, 25 किसका? तो क्रिकेट का, प्लस ये 14 किसका है? फुटबॉल का। 14 हो गया बाबू फुटबॉल का। सबको ऐड कर दीजिए, 20 20 40 6 46 10 56 और 4 60। कितना हो गया? ये 60। तो ये 60 यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्लियर है? समझ में आ रहा आपको? ऑप्शन कितना है इसका? तो डी, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं? ओनली ONLY, ओनली क्रिकेट। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में कितने भाग लेते हैं? कितने छात्र सिर्फ, सॉरी फुटबॉल में, कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं? तो फुटबॉल यहां पर, और सिर्फ फुटबॉल, तो ये 14 यानी कि 14, ऑप्शन इसका बी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल में भाग लेने वाला कितना? तो 14 यानी कि 14, ऑप्शन बी। तो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है ना बउआ? क्या करना है अब? लाइक करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और एक चीज, जितने भी आपके संपर्क में जो भी स्टूडेंट है सबको बोल दीजिए सन्नी सर, SK गुप्ता सर आ चुके हैं, वेन डायग्राम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, वेन डायग्राम पार्ट 2 आज पढ़ा दिए, इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट 5 6 7 भी जरूरत होगा तो आएगा। लेकिन शेयर रुकना नहीं चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। और हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग NTPC के एग्जाम के लिए और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए एकदम ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, TTI ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखिएगा, जिस प्रकार से आप ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हम भी बाबू आपके पीछे उतना ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का इस बार एग्जाम फाइनल होकर के नौकरी तक ले लेना है। समझ में? नौकरी ले लेना। ज्वाइनिंग लेटर के बाद हमको जरूर बता दीजिएगा सर ज्वाइनिंग हो गया है, वही बाबू मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता वहीं से हासिल होगी। चलिए, जय हिंद।